नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे काव्य क्या है। काव्य शास्त्र में पहला ही प्रश्न उठता है कि काव्य क्या है या काव्य किसे कहते हैं या कविता किसे कहते हैं। तो इससे संबंधित बहुत सारे विद्वान हैं, काव्य शास्त्र के और समीक्षा शास्त्र के ज्ञाता हैं। वे अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के पितामह भरत मुनि के पास। तो भरत मुनि क्या कहते हैं, इसके लिए 4 पंक्ति वो लिखते हैं। कहते हैं काव्य किसे कहेंगे, तो उसके उत्तर में कहते हैं मृदुललित पदाद्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम युक्तिम नृत्योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटकः प्रेक्षकाणाम। अर्थात मृदुललित पदाद्यम का अर्थ है कि वो जो पदावली हो, पंक्तियां हो, वो मधुर हो, ललित हो, सौंदर्यपूर्ण हो और गूढ़ शब्दार्थहीनम, बड़े बड़े अर्थ देने वाले कठिन शब्द उसमें ना हो, सामान्य रूप से समझ में आ जाए ऐसे सौंदर्यपूर्ण और मधुर शब्दों का प्रयोग हो। जनपद सुख बोध्यम, जन सामान्य को सुख प्रदान करने वाले शब्द हों। युक्ति नृत्योज्यम, नृत्य में उन पदावलियों का युक्तिपूर्ण उपयोग कर सकें। बहुकृत रसमार्गम, उन पदावलियों में कई प्रकार के रसों का मार्ग प्रशस्त हो, रस प्राप्त हो उन पदावलियों से। संधि संधान युक्तम, संधि संधता की गुण होनी चाहिए, जुड़ाव का। और स भवति शुभ काव्यम, कहते हैं कि शुभ काव्य के लिए, मंगलकारी काव्य के यही लक्षण है कि वो क्या हो, नाटका प्रेक्षकाणाम, यानी शुभ काव्य नाटक और काव्य, नाट्य और काव्य भरत मुनि के समय में एक ही विषय हुआ करते थे। तो कहते हैं कि शुभ काव्य या नाटक के यही लक्षण है। तो चलिए, भरत मुनि ने तो परिभाषा अपनी दे दी, अब हम और विद्वानों के पास चलते हैं। तो भामह क्या कहते हैं, आचार्य भामह कहते हैं कि शब्दार्थ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त जो पंक्तियां हैं वो काव्य है। ठीक है, भरत मुनि के बाद भामह के जो की परिभाषा है वो ठीक है, सामान्य परिभाषा है। पंडित राज जगन्नाथ के पास चलते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने अपने रस गंगाधर, उनके जो ग्रंथ हैं रस गंगाधर, उसमें लिखते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। तो क्या अर्थ हुआ, रमणीय अर्थ को देने वाले जो शब्द होते हैं उसे काव्य कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे और बढ़ें तो आगे हम देखेंगे, तो चलते हैं साहित्य दर्पण में क्या कहा गया है। साहित्य दर्पण में कहा गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह परिभाषा बहुत प्रचलित हुई। कहते हैं वाक्यम, कैसा वाक्य, रसात्मकम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। अच्छी परिभाषा है। अब हम कुछ हिंदी के विद्वानों के पास चलते हैं। तो आचार्य केशव क्या कहते हैं, किनके पास चलेंगे, आचार्य केशव के पास। तो केशव कहते हैं काव्य की परिभाषा देते हुए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी
सुबरन सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। कहते हैं कि हे मित्र, एक बड़े ही सौंदर्यपूर्ण परिभाषा दे रहे हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यदि कोई जो है सुंदर जाति की हो, सुंदर लक्षण युक्त हो, उसका वर्ण भी सुंदर हो, दिखती भी सुंदर हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन भूषण बिनु न विराजई, भूषण आभूषण के बिना, चाहे वो कविता हो, चाहे वह वनिता अर्थात पत्नी हो, वो सुंदर नहीं लगती। तो उनका कहना है कि सौंदर्यपूर्ण हो जो वाक्य, जो पद, वो कविता है। चलिए आगे चलते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी के पास चलते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहते हैं? कविता जो है हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो परिपूर्ण क्षण क्या है? जब हम दुख, सुख, हानि, लाभ के ऊपर उठ करके आनंद की अवस्था में होते हैं, आत्मा अवस्था में होते हैं, तो उस समय हमारी जो वाणी निकलती है उसको कविता कहेंगे। तो सुमित्रानंद पंत जी बड़ी गहरी परिभाषा देते हैं। अब चलते हैं हिंदी के परम विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पास। आचार्य शुक्ल कहने से ही रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये हमें पता चल जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गद्य में परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी आत्मा शरीर में बंधे ना हो, मुक्त आत्मा हो, माने शरीर में हो लेकिन मुक्त हो, मुक्त बोध हो, तो उस दशा को हम ज्ञान दशा कहते हैं, बोध दशा, बुद्धत्व की दिशा। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय जब मुक्त हो, हृदय जब मस्ती में हो, तब उसको कहते हैं रस दशा। और हृदय की मुक्ति की साधना के लिए कि हृदय मुक्त कैसे हो, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसकी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करके आई है उसे कविता कहते हैं। माने हृदय को मुक्त करने के लिए जो शब्द विधान है वो कविता है। बड़ी अच्छी परिभाषा है, बहुत प्रसिद्ध हुई है परिभाषा। अब चलिए कुछ पाश्चात्य विद्वानों को भी ले लेते हैं। पाश्चात्य विद्वान में एक विद्वान हुए कार्लाइल। तो कार्लाइल क्या कहते हैं? कार्लाइल कहते हैं पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट। हिंदी में कहें तो संगीत पूर्ण विचार ही काव्य है। एक और पाश्चात्य विद्वान के पास चलते हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड। कौन? मैथ्यू अर्नाल्ड के पास। तो मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कविता जो है समीक्षा, जीवन के समीक्षा की गहराई है। तो अब एक और भारतीय विद्वान को ले लेते हैं, रुद्रट। रुद्रट क्या कहते हैं? रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थौ काव्यम। ये कहते हैं शब्द और अर्थ, ननु शब्दार्थ अर्थौ काव्यम, शब्द और अर्थ दोनों से भिन्न एक जो अलग बोध होता है, केवल शब्दों तक सीमित नहीं है कविता, केवल उसके अर्थ तक सीमित नहीं है कविता, उसके पार जो बोध होता है उस शब्द और अर्थ के कारण, वह कविता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद हो और इस तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।